तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मास्टर यूनिवर्स सीजन 30 एपिसोड 39 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल में जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो डाउ सेट के ऊपर आकर आसमान में जोर से चिल्लाता है कि फ्लेम मास्टर कहाँ पर है, जल्दी से बाहर आइए। और पूरे एरिया में अपनी मेंटल पावर्स का यूज करते हुए उन्हें स्कैन कर लेता है। तो उन्हें फ्लेम मास्टर की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। फ्लेम मास्टर जब लिंगडोंग की इतनी ज्यादा भयानक गुर्रार को सुनते हैं तो वो भी आसमान में तुरंत दिखाई देते हैं और वो भी लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं, लिंगडोंग क्या हुआ, तुम आखिर ये चिल्ला क्यों रहे हो। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, फ्लेम मास्टर आप बुद्धू बनने की कोशिश मत करिए कि जैसे आपको इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। आपने ये सब क्यों किया? आपको पहले से आइडिया था। आपकी आवाज की वजह से जो इंगू आनवान के अंदर आइस मास्टर की रीइंकार्नेशन है वो उस पर बहुत ही ज्यादा दबाव डालेगी। तो वहाँ पर जो फ्लेम मास्टर होते हैं वो लिंगडोंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, लिंगडोंग तुम काफी ज्यादा स्वार्थी बन रहे हो। तुम ये मत भूलो कि इंगू आनवान को आइस मास्टर के रूप में रीइंकार्नेट करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दुनिया में अभी भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इमो छुपे हुए हैं। अगर वो लोग युद्ध शुरू कर देते हैं, मतलब ऐसा फिर से दूसरा विश्व युद्ध, या वो लोग किसी तरह ईमो की दुनिया का दरवाजा फिर से हमारी दुनिया में खोलने में एकदम कामयाब हो जाते हैं, तो आखिर इस दुनिया को कौन बचाएगा? हमारे जो सभी मास्टर हैं उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आइस मास्टर ही थे। तो आइस मास्टर को रिइंकार्नेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, इंगू आनवान को आइस मास्टर के रूप में रिइंकार्नेट होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये सारे बोझ को उठा सकता हूँ, क्योंकि गाइस अगर इंगू आनवान के बॉडी में आइस मास्टर इनकारनेट हो सकती है तो दोनों की यादें मिल जाएगी और जो आइस मास्टर ना वही प्रभावी हो जाएंगे, उनकी सारी कल्टीवेशन भी वापस आ जाएगी। तो ये बढ़िया भी है और लिंगडोंग के लिए एक नुकसान भी है कि इंगू आनवान नहीं थोड़ा सा चली जाएगी, समझो खत्म हो जाएगी। तो लिंगडोंग ऐसा नहीं चाहता है। तो वहाँ पर जो फ्लेम मास्टर होते हैं वो लिंगडोंग की तरफ देखते हैं और थोड़ा सा हंसते हुए कहते हैं, क्या तुम सच में लिंगडोंग तुम ऐसा समझते हो कि तुम इस पूरी दुनिया के बोझ को उठा सकते हो? तुम आइस मास्टर के आसपास भी नहीं हो और तुम क्या लगता है कि तुमने एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर की विरासत को प्राप्त कर लिया है? तुम्हारी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तुम शायद ये भूल चुके हो कि जो एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर थे वो भी आइस मास्टर से कमजोर थे। यानी तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी ताकतवर बन जाओ, लेकिन तुम आइस मास्टर को कभी भी सरपास नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास ये योग्यता नहीं है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो फ्लेम मास्टर की तरफ देख कर कहता है, आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे पास योग्यता है या नहीं? ये आपको पहले से थोड़ी ना पता है। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर फ्लेम मास्टर कहते हैं, अच्छा तुम्हें अपनी योग्यता पर इतना ज्यादा विश्वास है, तो चलो देख लेते हैं। इसी के साथ फ्लेम मास्टर एक काफी ज्यादा पावरफुल आग का गोला तैयार करते हैं और सीधे लिंगडोंग पर कर दें अटैक। इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि पूरा आसमान एकदम आग आग भर जाता है। लिंगडोंग भी फ्लेम मास्टर को अटैक करता हुआ देखकर तुरंत अपनी भयानक मेंटल पावर को अनलिश करता है, क्योंकि लिंगडोंग की मेंटल पावर लीजेंडरी सुप्रीम मास्टर लेवल तक पहुंच चुकी है जो रिइंकार्नेशन लेवल के कल्टीवेटर के बराबर है, जिसकी वजह से वो फ्लेम मास्टर की फ्लेम अटैक को रोक लेता है। वहां पर फ्लेम मास्टर भी कहते हैं, ओहो लगता है तुमने कुछ क्षमताएं छीन ली हैं। और इसी के साथ फ्लेम मास्टर अपनी भयानक से भयानक पावर्स को अनलिस्ट करने लगते हैं। गाइस ये फ्लेम मास्टर का क्लोन ही था, अभी फ्लेम मास्टर नहीं है। फ्लेम मास्टर आएंगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे यार, क्योंकि हो सकता है उनकी कल्टीवेशन जो रिइंकार्नेशन के 3 थंडर स्ट्राइक नहीं होते उसको पार कर चुकी है। मतलब ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब पिछले एपिसोड से हमने जितना आइडिया लगाया जाए, जितने भी मास्टर हैं उन सभी की कल्टीवेशन रिइंकार्नेशन में जो 3 थंडर स्ट्राइक नहीं गिरते हैं वो सभी उसको पार कर चुके हैं, जो सच में काफी ज्यादा भयानक है। अभी तो लिंगडोंग रिइंकार्नेशन लेवल तक पहुंचा भी नहीं है, वो वर्ल्ड स्टेज के एकदम पीक लेवल तक पहुंच चुका है। उसे थोड़ा सा और रिसोर्सेस मिल जाए तो रिइंकार्नेशन लेवल तक पहुंच जाएगा। डाउ सेट में जो अभी फ्लेम मास्टर का क्लोन मौजूद है वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो फ्लेम मास्टर की तरफ देख कर कहता है, फ्लेम मास्टर आपको डाउ सेट स्वागत नहीं करता है, तो मैं यहाँ से कहता हूँ चुपचाप डाउ सेट से निकल जाइए वरना मैं आपके क्लोन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो फ्लेम मास्टर कहते हैं, अच्छा तुम्हारे अंदर योग्यता है तो आज देख लेते हैं। फ्लेम मास्टर की बॉडी से भयानक आवाज रिलीज हो रही होती है। तुरंत लिंगडोंग वहां पर एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन का यूज कर देता है और उसकी बॉडी से हरी हरी कलर की आवा भी निकल रही होती है। आसमान में एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन गोल गोल घूमने लगती है, मतलब उल्टा घूमती है। और जब गाइस ये फॉर्मेशन घूमती है तो क्या ही इसका दृश्य होता है।
फ्लेम मास्टर भी इस फॉर्मेशन को देखते और कहते हैं अच्छा एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन। इधर डाउ सेट के लीडर और डाउ सेट के सभी डिसाइपल्स भी इस फाइट को देखने के लिए आ गए थे, लेकिन लीडर्स और एल्डर्स को चिंता हो रही थी कि भाई अगर यहाँ पर फ्लेम मास्टर और लिंगडंग लड़े तो भाई डाउ सेट के अंदर काफी ज्यादा तबाही मचेगी और इसकी वजह से ना ये डाउ सेट का मतलब बहुत सारे एरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हमने डाउ सेट को बचा कर रखा था भाई, इतनी ज्यादा फाइट हुई थी डाउ सेट को बचाने के लिए ना, ये लोग लड़ेंगे तो आधा डाउ सेट वैसे ही तबाह हो जाएगा। तभी अचानक चारों तरफ ठंडी हवा फैल जाती है और वहां पर एक आवाज सुना जाती है, तुम दोनों लड़ना बंद करो। और गैस हमें वहां पर इंगू वानवान को दिखाया जाता है जो इन दोनों के बीच में प्रकट हो जाती है और फिर वह लिंगडंग की तरफ देख कर कहती है लिंगडंग शांत हो जाओ। लिंगडंग भी इंगू वानवान की तरफ देखता है और काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मतलब अपनी आबा को वापस ले लेता है और कहता है इंगू वानवान तुम ठीक हो चुकी हो, तुमने आइस मास्टर को दबा दिया। तो वहां पर इंगू वान कहती है हाँ मैंने उस पावर को दबा दिया। और वैसे तुम लोग ये कर क्या रहे हो? अगर तुम लोग यहाँ पर डाउ सेट में फाइट करते तो पूरा डाउ सेट के अंदर बहुत ही ज्यादा तबाही मच जाती, बहुत सारा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता, तो शांत हो जाओ। फिर वहां पर जो इंगू वानवान होती है वो फ्लेम मास्टर की तरफ देखती है और कहती है फ्लेम मास्टर अभी मैं इंगू वानवान हूँ, आइस मास्टर को जब समय आएगा तो मैं खुद इस दुनिया पर जो मुसीबत आएगी मैं आइस मास्टर को बाहर निकल दूंगी और मैं उनके रूप में रिइंकार्नेट हो जाऊंगी, लेकिन अभी मैं इंगू वानवान हूँ। तो प्लीज अपनी आभा को जो आपने डाउ सेट में फैलाई हो जिसकी वजह से इंगू वानवान नहीं जो आइस मास्टर है वो मतलब उस पर दबाव डाली थी और बाहर आना चाहती थी, तो वही वो बोल रही थी कि अपनी आभा को वापस ले लीजिए। तो वहां पर जो फ्लेम मास्टर होते हैं वो इंगू वानवान की तरफ देखते हैं और कहते हैं ठीक है मैं अपनी आभा को डाउ सेट से वापस ले रहा हूँ। और आपको ये ध्यान देना होगा कि लाइटनिंग मास्टर, डार्कनेस मास्टर, कायोस मास्टर ये सारे ही मास्टर जाग चुके हैं और ऐसा हो सकता है कि सभी मास्टर्स की प्रेजेंस के बारे में ईमोस को भी आइडिया लग जाए और ईमो भी अपना खतरनाक प्लानिंग तैयार कर रहे हैं, तो आपको स्थिति का अंदाजा होना चाहिए। तो वहाँ पर जो इंगू वानवान होती है वो कहती है ठीक है मैं इन सारे मामलों को समझती हूँ। और इसके बाद जो डार्कनेस जो फ्लेम मास्टर होते हैं वो फिर से डाउ सेट के अंदर होते हैं, पहाड़ी के अंदर फिर से वापस चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो नहीं आबा फैलाई हुई थी जिसकी वजह से इंगू वानवान को परेशानी हो रही थी और आइस मास्टर ग्रुप में आ जा रही थी थोड़े जल्दी वो थोड़ा सा कम हो जाता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी इंगू वानवान के साथ थोड़ा सा इधर उधर घूमता है। लिंगडोंग भी डिसाइड करता है कि भाई उसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा क्योंकि अभी भी वो वर्ल्ड स्टेज के पीक लेवल पर है, लेकिन अभी भी वो किसी भी जैसे प्राचीन आर्च मास्टर जो नहीं थे जो गॉड लाइक कल्टिवेटर के डिसाइपल्स है आर्च मास्टर से डिवोरिंग मास्टर ये सारे मास्टर्स है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अभी भी लिंगडोंग इनसे मुकाबला नहीं कर सकता। अगर वो लोग बोलेंगे कि भाई इंगू वानवान को आइस मास्टर के रूप में रिइंकार्नेट होना है तो लिंगडोंग बोलेगा नहीं भाई ऐसा मत करो, लेकिन वो लोग मतलब लिंगडोंग को छोटा मोटा चीज समझकर हटा देंगे। और वैसे भी लिंगडोंग समझता है कि ये सारे मास्टर ये सब चीजें इस दुनिया को बचाने के लिए करें क्योंकि आइस मास्टर इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि इमोस का वो मतलब बड़ी जो इमोस है उनका सामना कर सकते हैं। फिर वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह इंगू वानवान के साथ थोड़ा सा डाउ सेट में घूमता है, फिर वो अपने कमरे में वापस चला जाता है जहां पर वो रहस्यमय पत्थर की तावीज से पूछता है रहस्यमय पत्थर की तावीज से क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं आइस मास्टर को सरपास कर उनसे भी हाई लेवल का कल्टिवेटर बन सकता हूँ? तो वहां पर रहस्यमय पत्थर का तावीज बोलता है लिंगडोंग क्या तुमने 3 साल पहले या जब तुमने अपने ग्रेट यान डायनेस्टी से निकला था तुम कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाओगे? क्योंकि इससे आपने मार्शल यूनिवर्स शुरू से देखा होगा तो आपको पता होगा जो लिंगडोंग था वो छोटा पर बहुत ही ज्यादा लो लेवल का कल्टिवेटर था यार। फिर उसने सुपर सेक ज्वाइन किया, मतलब पहले अपनी पूरी फैमिली में लिंग लैटियन को हराया, फिर सुपर सेक ज्वाइन किया, कितने बड़े बड़े मुसीबतों का सामना किया, फिर उस लेवल तक पहुंचा है। उसने भी कभी नहीं सोचा था कि वह इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग जाएगा कि आज सुपर सेट के सभी एल्डर्स भी उसके सामने एकदम झुके उकेंगे और वह इस पूरे पश्चिमी युवान क्षेत्र का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर बन जाएगा। तो रहस्यमय पत्थर के तावीज बोलता है आइस मास्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, यहाँ तक कि जो प्राचीन गॉड लाइक कल्टिवेटर थे उन्हें भी एकदम अनुमान था कि ये बंदी पक्का ही कुछ ना अपने जीवन में उखाड़ेगी। इसीलिए अगर तुम्हें आइस मास्टर को सरपास करना है तो तुम्हें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है, काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और मेरे पास एक तरीका है। तो वहां पर लिंगडोंग कहता है कौन सा तरीका? तो वहां पर रहस्यमय पत्थर का तावीज बोलता है देखो जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड लिंग क्यूंगसी नहीं है उसकी बॉडी के अंदर से मुझे वह प्राचीन आभा महसूस होती है जो मुझे अपने मास्टर गॉड लाइक कल्टिवेटर की बॉडी से महसूस होती है। तो वहाँ पर लिंगडोंग भी यह बात सुनकर कहता है क्या आपको वो आभा महसूस होती है लिंग क्यूंगसी की बॉडी से? तो वहाँ पर रहस्यमय पत्थर का तावीज बोलता हाँ
लिंक्यूंगजी कौन सा हाई लेवल की सीक्रेट टेक्निक का यूज करती है उसके बारे में तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन उसकी आवा मेरे गॉड लाइक कल्टीवेटर के एकदम मतलब मास्टर की एकदम समान ही है। तो वहाँ पर लिंगडोंग भी यह बात सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर रास्मे पत्थर के तावीज का सीधे सीधे कहने का ये मतलब है कि लिंगडोंग तुम एक बार लिंक्यूंगजी से उसकी सीक्रेट टेक्निक के बारे में पूछते क्यों नहीं। तो वहाँ पर लिंगडोंग कहता है भाई क्या मतलब लिंगडोंग वैसे लिंक्यूंगजी से नहीं थोड़ा सा कम बातें होते करता है, ऊपर से बात करेगा तो ऐसे मांग लेगा भाई सीक्रेट टेक्निक दे दो मेरी जान। तो लिंगडोंग ऐसे सीधे मुंह पर नहीं बोल सकता है। फिर गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह इंगुआन की बड़ी बहन यांग सियाओ सियाओ के पास जाता है, थोड़ा सा मिलता होता बातें होते करता है और फिर उसे डाउ सेट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेता है। तो यांग सियाओ सियाओ बताती है कि डीमन सी में ना जो आपके सभी दोस्त हैं जैसे मिस्टर डाउ, सेलेस्टियल डीमन, मार्टिन ट्राइब के वो एल्डर सूली और ड्रैगन ट्राइब के जो नहीं पावरफुल सपोर्टर्स लिंगडोंग डीमन सी से लेकर आया था, वो सारे लोग वापस जा चुके हैं और उन्होंने एक फॉर्मेशन को यहाँ पर सेटअप कर दिया है कि अगर आप कुछ दिनों के अंदर डीमन सी में वापस लौटना चाहते हैं तो इस फॉर्मेशन की मदद से आप एक झटके में पहुंच सकते हैं। क्योंकि गाइस जो टाइगर सेवन था वो भी वहां पर एक अपनी क्लैन बना चुका था, तो उसको मेंटेन करना था ना। तो और मिस्टर डाउ भी अभी सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के प्रिंस बन चुके हैं। तो ये लोग डाउ सेक्ट में इधर नहीं रुक सकते क्योंकि डाउ सेक्ट का आप सारा मामला निपट चुका है और यहाँ पर पूरी युवान क्षेत्र में अब कोई दुश्मन नहीं है। तो यहाँ पर वो सारे लोग ही वापस लौट चुके हैं। और वहाँ पर यांग सियाओ ये भी बताती है कि लिंक्यूंगजी भी अभी कुछ ही दिन पहले निकली है, कुछ ही दिन नहीं मतलब आज ही निकली है, क्योंकि आप आज ही कल्टीवेशन से बाहर हैं, आपका लेवल अप हुआ है। और जब तक आप कल्टीवेशन कर रहे थे और आपकी लेवल अप प्रोसेस हो रहा था वो भी आपको देख रही थी, लेकिन जब आपका लेवल अप कर लिया तो अपने सभी बंदों के साथ फिर से अपना सेट को थोड़ा सा बचाने और जो नहीं लिंक्यूंगजी का 9 हैंड पैलेस सेट था वो युआन गेट के हमले की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका था, उसके एल्डर सोल्डर्स भी मारे जा चुके लीडर्स। तो लिंक्यूंगजी को काफ़ी ज़्यादा काम होगा। लिंक्यूंगजी अपने बंदों के साथ इधर आ गई थी ना डाउ सेट में, लेकिन अब सारे मामले निपट चुके तो लिंक्यूंगजी को भी अपने चाकत सेट का निर्माण करने पर ज़्यादा फोकस करना होगा। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता हुआ कहता है यार मेरी जान लिंक्यूंगजी ऐसे ढूंढना मुझसे बाय बोले चली गई, चलो जाकर थोड़ा सा मिल लेता हूँ, अभी निकली है ना तो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। लिंगडोंग डिसाइड करता है कि चलो थोड़ा सा मिल कर आते हैं। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन कहीं पर एंड कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो अपने चैनल पर जल्दी अपलोड कर रहा हूँ। तो थैंक यू, बाय बाय।